सो वेलकम बैक। आज हम एक और नए चैप्टर के साथ आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। बायो का शायद पहला चैप्टर जो सब लोग पढ़ते हैं, है ना, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। एज द नेम सजेस्ट, लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं, मेजर प्रोसेसेस हैं, उसके ऊपर बेस्ड एक चैप्टर है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही लेकर के ये चैप्टर चलता है। आपको एकदम डेडिकेशन से इसके इन चैप्टर्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है, बहुत ही डेडिकेशन से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्या कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल है ना। प्लांट्स के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, एनिमल्स के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, सबको कंबाइन करके चलता है ये। ठीक है भाई, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो आपको एकदम मुँह ज़बानी याद होंगे, क्योंकि ये हम ऐसी प्रोसेसेस हैं जो बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है हर क्वेश्चन को, तो हर क्वेश्चन का प्रॉपर ट्रीटमेंट आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप बाकी चैप्टर्स भी देख चुके हैं कि अभी तक किस तरीके से आंसर करने रहते हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो तो आपको प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ आपकी क्रिएटिविटी भी होती है, बट प्रेजेंस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से मेजर बातें होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सब ने अभी तक क्वेश्चन चैप्टर के रिवाइज कर लिए होंगे इस चैप्टर के, क्योंकि आप ये सॉल्व करने आ गए हो। ठीक है, तो अपने बुक को साथ में रखो, कॉपी बुक्स ले लो। ठीक है, एक एक करके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बोल सकते हैं ना, बहुत ही इनरिचिंग चैप्टर होता है, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, क्या है ये चैप्टर, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को ये लेकर के चलता है, और फिर इसके बहुत ही अच्छे क्रूशल क्वेश्चन जो 2011 से 2019 में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इवन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस साल भी पूछे गए हैं। ठीक है, हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। सर, लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या क्या पढ़ना होता है, और ये ऐसी क्या चैप्टर है, क्यों ये इतना स्पेशल है, क्यों बाकी चैप्टर से इसको अलग रखा गया है, और इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सिंपल, लाइफ प्रोसेसेस एज द नेम सजेस्ट, प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी फंडामेंटल चीज़ें जो हमारी लाइफ में चलती रहती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मैं चल रहा हूँ तो एक प्रोसेस है, एक खाना बन रहा है तो एक प्रोसेस है ना। तो कोई भी चीज़ किस तरीके से फंक्शन करती है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वो एक प्रोसेस है, एक स्कूल कैसे काम करता है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, वैसे ही हमारी लाइफ कैसे काम करती है वो भी एक प्रोसेस है। और अपनी लाइफ को बेसिकली लाइफ सस्टेन करने के लिए, है ना, कि जैसे हम लोग लाइफ हैं, जिंदा हैं, कोई लोग जिंदा नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है, या कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? ठीक है, वो हम डिफाइन करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस के। ठीक है, क्योंकि हम में वो लाइफ प्रोसेसेस जिंदा है, वो लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं, इसलिए हम लिविंग हैं, और जिन्हों में नहीं चलती वो नॉन लिविंग है। लाइफ प्रोसेसेस जैसे नाम आपको पता ही होंगे, कौन कौन से नाम, बहुत एक्साइटिंग नाम है। क्या है सर? पहला तो डाइजेशन। नॉन लिविंग थिंग खाना खाते हैं सर, सही बात है। एक डाइजेशन हो गया आपका, कि डाइजेस्ट करेंगे ना, हम खाना खाते हैं, खाना तो लिविंग बींग्स खाते हैं। लाइफ को सस्टेन करने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कुछ लोग होंगे जो खाना खाने के बारे में सोच रहे होंगे, तो खा ही रहे होंगे। ठीक है, अब रख दो उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन के बाद फिर आ जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बेसिकली आपकी बॉडी में चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए ना। बेसिकली ब्लड क्या करता है, वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में। खाने को पूरी तरीके से आपकी बॉडी के हर एक सेल में आपको क्या है, एनर्जी पहुंचाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है, वो है। और क्या, डाइजेशन हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब आपको ये चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेशन दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में पढ़नी है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी पढ़नी है ना। हम इन दोनों को ही कवर करेंगे, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमको कवर करने रहते हैं। ठीक है, आपका जो लाइफ प्रोसेसेस है, एक है आपका न्यूरल लाइफ प्रोसेस जो है ना आपका,
जो नर्वस सिस्टम का लाइफ प्रोसेस है, इसके लिए हमको एक नया चैप्टर ही दिया हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ये नर्वस सिस्टम वगैरह को डील करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमको इन दो फंक्शंस यानी दो मेजर पोर्शंस यानी कि दो मेजर प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करना है। डाइजेशन यानी कि खाना खाना और पचाना, ठीक है, और सेकंड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, कि खाना खाने के बाद फिर एनर्जी किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करते हो, है ना। तो ये शायद ये दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स में इसमें हम कवर करेंगे साथ ही साथ में कि ये प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में कवर किया जाएगा। तो प्लांट्स में कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और वैसे ही एनिमल्स में किस तरीके से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चला करके बात करेंगे, मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वो है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है न्यूट्रिशन, कि क्या होता है न्यूट्रिशन, तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन बताएंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? द process by which you acquire the food and digest it। ऐसा प्रोसेस जिससे आप वो खाना खाते हैं, एक्वायर करते हैं, पहले मतलब लेते हैं, है ना, किस तरीके का खाना आप लेते हैं, और फिर उस खाने को किस तरीके से आप अपनी बॉडी में पचाते हैं और एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन देखते हैं। हमने दो तरह के न्यूट्रिशन के बारे में बात करी है यहाँ पर, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जहाँ की जो इंसान, बेसिकली इंसान नहीं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से ही इतना केपेबल है कि वो अपना खुद खाना बना सके और यूटिलाइज कर सके, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक उन्हीं की दूसरी तरफ होंगे जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, कि ना, उनके अंदर वो लाइफ प्रोसेस नहीं है कि वो खुद से अपना खाना क्रिएट कर सके। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन पे वो डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। इसी में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे, है ना। जैसे हमारा प्लांट्स इसमें आ जाएंगे और एनिमल्स नीचे वाले में आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ में होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के भी होते हैं हेटरोट्रॉपिक में भी, जो अपना खाना डिपेंडेंट तो रहते ही हैं, बट कभी कभी वो अपने होस्ट के ऊपर सरवाइव करके रहते हैं। उन्हें हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। पैरासिटिक कहते हैं जो होस्ट के ऊपर रह करके रहते हैं, और सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डीकेइंग पे सरवाइव करते हैं उनको सैप्रोफाइटिक कहते हैं, वो उसी के अंदर आता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में भी ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो हैं, जनरली फोटोसिंथेसिस से हमने देखे हैं ऑटोट्रॉपिक को, बट ऐसे भी होते हैं जो केमिकल्स से अपना खाना बनाते हैं, उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन पैटर्न होता है उनका। तो वो सभी जो भी हमारे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो मैं आपको उस क्वेश्चंस के अंदर बताते रहूँगा, ठीक है। तो ये सारा एक बेसिक आपको न्यूट्रिशन के अंदर है। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में ही होता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, प्लांट्स के बारे में बात करें, तो प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम का नाम सुना होगा आपने। ये प्लांट्स के बहुत ही मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। एक वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मशहूर है और एक आपका फूड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। और आपके एनिमल्स में आ जाएगा ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू है, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, ये सब आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम करता है। आपका हर चीज़ का ट्रैवलिंग जो भी है, जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी चीज़ ट्रैवल हो रही है ना, एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल हो रही है, वो हर चीज़ जो है वो इसी के अंदर आए, ब्लड एंड
कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है एनिमल्स में। ब्लड ले लो, ठीक है, और अदर कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो जो जैसे जैसे आते आएंगे मैं उनको आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो ये सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, ठीक है। जब रेस्पिरेशन होता है, अब रेस्पिरेशन क्या है, कौन सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है सर। रेस्पिरेशन के बारे में हमको पता है। रेस्पिरेशन मतलब सर, जब ये रेस्पिरेशन जो है सर, ये ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में क्यों बात हो रही है सर? हमारी बॉडी से ऑक्सीजन निकलेगा और सर उल्टा बोल दिया, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। O2 आता है हमारी बॉडी के अंदर और CO2 बाहर जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ये सारा प्रोसेस जो होता है सर रेस्पिरेशन का, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है। और सर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सर? इसमें लंग्स आते हैं सर, इसमें हमारा विंड पाइप आता है, और क्या आता है सर, हमारा नोज आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो करके, यानी कि मिला करके, इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। कौन कौन सी बात करी हमने सर? नोस्ट्रल बात करी है, नोज, नोज के अंदर से जाती है हमारी विंड पाइप, विंड पाइप जाती है जाकर के मिलती है हमारे लंग्स के, है ना। जो लंग्स हमारा डायफ्राम के जस्ट ऊपर प्लेस्ड होता है, रिब केज के अंदर की तरफ प्लेस्ड होता है लंग्स, ठीक है। ओके सर, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, ठीक है। ट्रैकिया एंड लैरिंक्स भी पर प्लेस्ड है, ठीक है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप आपकी, और लैरिंक्स क्या है आपका, पहला जो पार्ट है कार्टिलेजिनस, है ना, 9 कार्टिलेज रिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंक्स, ठीक है। क्या वहां पर होती है हमारे गैसेस का गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है क्या? नहीं सर, वहां पर तो नहीं होती। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स सर, एल्वियोलाई तो आपने बताया नहीं। लंग्स का जो सबसे माइन्यूट फीचर होता है, लंग्स का जो सबसे छोटा पॉइंट होता है, यानी कि जो सबसे एंड वाला पॉइंट होता है, लंग्स जिससे बना होता है, वो होते हैं ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये इतने माइन्यूट होते हैं कि इनके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। कैपिलरीज ना समझो कि एकदम ऐसे धागे हैं, छोटे 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 पतले पतले धागे हैं जिनमें ब्लड ट्रैवल होता है, तो वो एकदम माइन्यूट लेवल पे होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर होता है? वो एल्वियोलाई पे रहते हैं। तो अगर कोई चीज़ इतनी माइन्यूट है और कैपिलरी जोन में कुछ काम हो रहा है, बेसिकली कैपिलरी के एंड्स पे कोई काम हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ही क्रूशियल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, या जितना भी ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बाहर जाना, वो सारा काम एल्वियोलाई के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो मेरे को सही लग रहा है। तीसरा है एल्वियोलाई एंड थ्रोट। देखो यहाँ पे आप रेस्पिरेशन की बात हो रही है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कहीं आपकी बॉडी में नहीं होता है, सिर्फ एक ही जगह पे होता है लंग्स के, वो है एल्वियोलाई। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि थ्रोट तो बस एक फिजिकल पार्ट है, उससे कोई लेना नहीं है आपका। थ्रोट एंड लेरिंग्स इसमें भी नहीं होता है, इसमें ट्रैकिया एंड लेरिंग्स हो गया, इसमें भी नहीं होता है। तो क्या बचा आपका ऑप्शन? एल्वियोलाई, ठीक है। आया समझ में? कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसपोर्ट के फंक्शंस, है ना। अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको अलग अलग सिस्टम्स बताते रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज, ठीक है। ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो क्या कौन सा इसका करेक्ट सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब भी कोई रेस्पिरेशन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर,
एब्सेंस ऑफ एयर, या एब्सेंस बोल दो, या आप बोल सकते हो कि शॉर्टेज ऑफ एयर, शॉर्टेज है ना, जहाँ पे कमी हो, ये दोनों ही अगर हैं पार्ट कि या तो एब्सेंस ऑफ एयर है या तो शॉर्टेज ऑफ एयर है, उसी में आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ईस्ट जो है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो शॉर्टेज ऑफ एयर में, तो वो कौन से सीक्वेंस को फॉलो करेगा? तो एक एक करके हम सीक्वेंस रीड करेंगे और इसमें फिर आपका सही सीक्वेंस ढूंढते हैं। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पायरुवेट बना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, ये तो कुछ इतना सही लग नहीं रहा है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म बना, फिर पायरुवेट बना, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर कोई बात करते हैं ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसको तोड़ेंगे ना, तो जनरली कार्बन को जब भी हम तोड़ते हैं तो वो CO2 और H2O में टूटता है। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी उसको आप जलाओगे या तोड़ते हो तो CO2 और H2O में टूटता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो फिर वो इस वर्जन में नहीं टूट पाएगा और ATP नहीं निकल पाएगा। ATP मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इनकी उस एनर्जी में नहीं निकल पाएगा वो यहाँ पर। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो एंड प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है, इसलिए लैक्टिक एसिड के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो थर्ड वाला हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे आएंगे। ठीक है, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से बन रहा है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट के बाद फिर साइटोप्लाज्म से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको चूज करना है इसमें कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, प्रोडक्ट अलग चीज होता है, बट ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं है तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट, ये हमको देखना है। तो ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया, पायरुवेट बनाया, पायरुवेट बनाने के बाद फिर से साइटोप्लाज्म ने क्या किया, उसको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर इस तरीके से इथेनॉल के बारे में क्यों बात हो रही है? ठीक है, तो एक को आइडेंटिफाई करने की चीज नहीं है, इथेनॉल मतलब आपका अल्कोहल। ठीक है, इसमें कोई भी इतना डिफरेंट नहीं है। ईस्ट को हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये फर्मेंटेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, ईस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी कि क्या है, जब हम खराब करते हैं किसी चीज को, बेसिकली हम ईस्ट को जो है ग्रो कर रहे हैं ना, फर्मेंट कर रहे हैं उसको, तो जब फर्मेंट कर रहे हैं तो हमें बेसिकली अल्कोहल के लिए चाहिए रहता है वो अल्कोहल। तो वो ग्लूकोज को क्या करता है, ईस्ट ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, पायरुवेट बनाता है, उसके बाद फिर वो इथेनॉल बनाता है। तो हमको इथेनॉल से मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो ये आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ये भी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम इसको नहीं करेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लेना देना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा एनर्जी गिविंग सेल है, वहां पर नहीं बनता इथेनॉल, इथेनॉल साइटोप्लाज्म में ही बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी गिविंग सेल ऑर्गेनली होता है, वो अलग चीज है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात आ गई, तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ऐसे कौन से वर्टिब्रेट ग्रुप हैं जहां पर हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में नहीं पहुंचाता है, अलग बॉडी के अलग पार्ट्स में नहीं पहुंचाता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, पीसेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, इन द पीसेस और एम्फीबियंस ये वर्टिब्रेट में होता है क्या? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इन ग्रुप्स में होता है क्या? एम्फीबियंस ओनली इन ग्रुप्स में होता है क्या? एंड पीसेस ओनली। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एम्फीबियंस जो होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, उनमें हार्ट प्रेजेंट होता है। तो अब अगर एम्फीबियंस में हार्ट प्रेजेंट होता है तो जहां जहां भी एम्फीबियंस है
वहाँ आपको पता चल गया कि सर वहाँ पे हार्ट तो है और रेप्टाइल्स में भी हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इन दोनों की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इन दोनों में ही हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हार्ट इज प्रेजेंट, पॉजिटिव, हार्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जो बचे हुए उसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, जो बचे हुए होगा उसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, बताओ कौन सा वाला ऑप्शन लग रहा है जिसमें आपको हार्ट प्रेजेंट नहीं होगा? सर पीसेस में नहीं होगा, मछलियों में नहीं होगा हार्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है, पीसेस में हार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो चारों ऑप्शन में सर इसमें भी पीसेस है बट इसमें एम्फीबियंस भी है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा। ये वाला ऑप्शन, इसमें भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल दोनों में ही हार्ट होता है सर, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, तीसरा देखो एम्फीबियंस ओनली, इसमें तो हार्ट होता ही है सर, सिर्फ मछलियों में हार्ट नहीं होता है। ठीक है, जिन्हें आपका बेसिकली हार्ट का तो होना है प्रेजेंट, बट यहाँ पर हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मछलियों में हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता है, प्रेजेंस ही नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Which is the first enzyme to mix with food in digestive tract? Mix with food in digestive tract। ठीक है, आपका जो डाइजेशन होता है वो माउथ में ही चालू हो जाता है। ठीक है, सबको पता है ये चीज़, माउथ से चालू हो जाता है डाइजेशन और जाता है फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में पहले आपके ईसोफेगस में जाता है, फिर आपके स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस में जाता है। तो बेसिकली इस तरीके का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर जो डाइजेशन सबसे पहले चालू हो जाता है वो आपके माउथ में ही चालू हो जाता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है? माउथ के अंदर होता है। माउथ में डाइजेशन करने के लिए हमारे पास एक ग्लैंड है, स्पेसिफिक ग्लैंड है। ठीक है, और वो हमको क्या करते हैं, वहाँ पे माउथ में चालू कर देते हैं अपना काम। ठीक है, ओके। अब वो बात कर रहे हैं कि पहला एंजाइम जो फूड के साथ मिक्स होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, चार ऑप्शन दिए हैं, पेप्सिन, सेल्यूलेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब इन चारों में से हमको चूज करना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, पेप्सिन, सेल्यूलेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये चार आपको एंजाइम्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी मुझे सलाइवा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आई गेस सलाइवा तो नहीं है ऑप्शन, तो आई गेस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नीचे, उसके नीचे कौन सा पहला एंजाइम आपको देखने को मिलता है? ठीक है, पेप्सिन, सेल्यूलेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन के बारे में बात हो रही है। तो इन चारों में अगर हम सलाइवा को हटा देते हैं तो फिर पेप्सिन आता है सबसे पहली बार, वो भी आता है स्टमक में, पहली बार देखने को मिलता है स्टमक में, है ना, तो हम स्टमक में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, पेप्सिन पहली बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? ठीक है, तो डाइजेशन तो हर स्टेप पे होता है, माउथ से लेकर के हर स्टेप तक होता है ना, लेकिन एनस जो है वो पार्ट जो है वो सीधा सीधा फूड को डिस्चार्ज करने के लिए, वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली जो देखना है कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, तो वो आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम डाइजेशन आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन जो है, मैक्सिमम फूड डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि हर एक स्टेप जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप माउथ ले लो, माउथ, फिर आपका ईसोफेगस यानी कि आपका फूड पाइप, उसके बाद फिर स्टमक, उसके बाद फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, है ना, यही है आपका। तो इन सारे में ही डाइजेशन होगा। यहाँ पे डाइजेशन चालू हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन यहाँ पे चालू हो जाता है, ये ट्रैवलिंग के काम आता है, सिर्फ लेकर के जाता है ना, पेरिस्टालसिस से। स्टमक स्टोरिंग के काम आता है और लिटिल बिट डाइजेशन के काम आता है, स्टोरिंग और डाइजेशन दोनों के काम आता है। मेन डाइजेशन है वो यहाँ पर होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं। ठीक है, ये आपके स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर देखो कि सबसे